हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में अगला पॉइंट है कांग्रेस की स्थापना। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि जो भारतीय असंतोष है उसे एकदम विस्फोट के रूप में उभरने से रोकना और एक सेफ्टी वॉल्व यानी अभय दीप के रूप में कार्य करना। बच्चों, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी कई संगठन बने थे भारत में, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को और भी ज़्यादा जागरूक बनाने का कार्य किया था। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा इत्यादि इत्यादि। कांग्रेस के उद्देश्य। बच्चों, अपनी स्थापना के समय कांग्रेस के कुछ उद्देश्य थे। उनमें से प्रमुख हैं: नंबर 1, साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित करना। समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पोषण और परिवर्धन करना। महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद परिपक्व संपत्तियों का संग्रह करना। उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य करें। धीरे धीरे कांग्रेस का जो आधार है वो बढ़ता गया और उसकी स्थापना एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में हुई। इसके प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और G.M. रानाडे जैसे प्रमुख नेता रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस एक व्यापक आधार वाला लोकप्रिय संगठन बन गया और 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुकूल होने तथा भारतीय जनता के बढ़ते हुए राष्ट्रीय उत्साह के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस की शक्ति में तेजी से और निरंतर वृद्धि होती गई। दूसरे, तीसरे और चौथे अधिवेशन में क्रमशः 436, 607 तथा 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने 1888 से ही कांग्रेस को निर्बल करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस की शक्ति में कमी होने के बजाय वृद्धि सी होती गई और इसने शीघ्र ही अखिल भारतीय संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। यह तथ्य है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन के सहयोग से की गई थी। प्रारंभ के 3 वर्षों में कांग्रेस के प्रति शासन का दृष्टिकोण सहयोग और सहानुभूति से पूर्ण रहा। यह स्थिति इस कारण थी कि ब्रिटिश शासन कांग्रेस को अपने लिए एक सहायक संगठन समझता था तथा 1888 तक वह नहीं सोच पाया था कि कांग्रेस उसके लिए कभी कोई चुनौती बन सकती है। परंतु जब कांग्रेस की शक्ति में तीव्र गति से
वृद्धि होने लगी, कांग्रेस उच्च वर्ग के साथ साथ सामान्य जनता से जुड़ने लगी और कांग्रेस के द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारों की सबल रूप में मांग की जाने लगी। तब कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के रुख में परिवर्तन होने लगा। अब ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि कांग्रेस उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो भारतीय जनता में जागरण करने का प्रयास कर रही है एवं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का प्रयास कर रही है। और जो ब्रिटिश शासन का मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण था कांग्रेस के प्रति उसने बाद में कटु विरोध का रूप ले लिया।